आज मैं आपको क्लास 7th केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बताऊंगी। कोई भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उसमें उसके दो पार्ट होते हैं। एक आपने देखा होगा एरो होता है बीच में, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी कि रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, उसे ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कहा जाता है। कि दोनों तरफ बराबर, जैसे तराजू होता है, इस तरफ का हिस्सा इस तरफ के हिस्से के बराबर होना चाहिए। तो हमें ये बराबर करना है, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। मैं आपको सिखाती हूँ कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर 8 इक्वेशन लिखी है। तो पहली इक्वेशन है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। देखिए यहाँ पर आयरन का 1 एटम है, यहाँ पर आयरन के 3 एटम है। तो हम ये इस 1 को भी 3 बना देंगे, 3 बना दिया। और अब देखिए आयरन 3 हो गया है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के देखिए 2 हैं और यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं। लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो हम इस 1 को भी 4 बना देंगे। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, कहीं आप 4 बनाने के चक्कर में आप यहाँ पर ना लिख दें। यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखना है, जो भी आप लिखेंगे शुरू में लिखेंगे तो वही सही माना जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन तो हमने 4 कर दिया, 4 दोनों तरफ ऑक्सीजन हो गया है। लेकिन 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ये 2 है तो 4 2 जा 8 ये माना जाता है। जिसके आगे कुछ नहीं होता है यहाँ पर उसमें 1 माना जाता है, ये 1 माना जाता है। तो हाइड्रोजन हो गया 4 2 जा 8 और यहाँ पर है हाइड्रोजन 2, तो हम इसको भी 4 2 जा 8 कर देते हैं। ये 4 2 जा 8। अब देखिए 3 Fe3 हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 4 1 जा 4, यहाँ 1 है तो 4 1 जा 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। हम सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। Na प्लस O2 इक्वल टू Na2O। Na देखिए 1 है, यहाँ पर Na2 है। ध्यान से देखिए ये O2 है और यहाँ पर O है। तो हम इसको जो है बैलेंस करते हैं। पहले हम इसको तो है इस O को कर देते हैं ये, तो ये O2 हो गया है। देखिए 2 1 जा 2 तो O2 और 2 2 जा 4 सोडियम हो गए, तो हम सोडियम को यहाँ पर 4 कर देते हैं। अगर आप सोडियम से स्टार्ट करेंगे, आपने यहाँ पर सोडियम 2 देखकर, यहाँ पर 2 था पहले, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे तो भी ये आपको ऑक्सीजन डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो ये आपको यहाँ पर बाद में 4 करना ही पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए, कभी कभी हमें करेक्शन भी करना पड़ता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम थर्ड इक्वेशन में आते हैं। Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। ये जो एरो मैंने ऊपर को लगाया है, ये सिंबल है कि जिस प्रोडक्ट के आगे ये एरो लग गया वो गैस मानी जाती है, वो गैस है। तो Zn1 है, Zn1 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर देखिए। तो हम इस 1 का भी 2 बना देते हैं। तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, 2Cl हो गया। देखिए तो यहाँ पर 1 है, 2 1 जा 2 तो 2Cl हो गया, Cl2। अब Zn1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और 2Cl 2Cl। ये हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। आसानी से समझ आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये P4 है प्लस O2 P2O5। देखिए यहाँ पर P4 है तो आपको क्या करना है, इसका भी 2 2 जा 4, ये आपने P4 कर दिया, P भी 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 5 जा 10 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को भी आप 10 बनाएंगे, 5 2 जा 10। समझ आ गया, P4 P4, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10। तो ये हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। आगे देखिए CO प्लस O2 इक्वल टू CO2। तो यहाँ पर कार्बन जो है 1 है, कार्बन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो ये 3 जो हम ये 1 है,
इसको हम 2 बनाएंगे इस तरह से। देखिए इसको बनाएंगे 2, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। तो किसी भी टेबल में 5 नहीं आता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो 1 को हम 2 बनाएंगे जिससे ये बैलेंस हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन भी 2 हो गया है, तो यहाँ कार्बन 1 है, तो यहाँ कार्बन हम इसको 2 कर देते हैं। अब देखिए 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 1 जा 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गई। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आगे देखिए Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। पहले हम Na देखेंगे। देखिए दोनों तरफ Na 1 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम H2 है, और यहाँ पर है H2 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन है। तो हम इसको जो है इस तरह से करेंगे, ये 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अभी हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, हमें आगे भी करना है। तो हम इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम इस ऑक्सीजन को 2 बना देते हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजन भी ये 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब हाइड्रोजन हो गए 2 1 जा 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हो गए 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 माना जाता है, मैंने आपको बताया था। 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 1 जा 2 ऑक्सीजन हो गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर सोडियम 2 हो गए हैं, Na 2 हो गया है, तो आपको यहाँ भी 2 लिख देना है इस तरह से। ये बन गया 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। तो ये हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। आगे देखिए Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। अब देखिए यहाँ पर Mg1 है, यहाँ भी Mg1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन O2 है और यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है। मैंने बताया था जिसमें कुछ नहीं होता वहां 1 माना जाता है। तो ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हम यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम कर लेते हैं। ये 2 एटम हो गए ऑक्सीजन के, तो 2 एटम ऑक्सीजन 2 एटम ऑक्सीजन, 2 Mg हो गया है, तो हम इसको भी 2 Mg कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो 2 Mg और O2 2O। तो हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। आगे देखिए Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। देखिए जिंक 1 Zn 1, H2 1 H2 है, यहाँ भी H2 है, SO4 दोनों बराबर है, 1 सल्फर O4। यहाँ पर हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। No need to balance this equation. So this is balanced equation already. प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है समझने में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।